ये बात क्या कहते हैं, जॉन विक्लिफ को अच्छी नहीं लगी। जॉन विक्लिफ ने बोली ये अधिकार तो सबके लिए बाइबल पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए जान दी है। इन्होंने ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया और इनका विद्रोह बहुत हुआ। इनका विद्रोह इतना कर दिया, जब ये खत्म हुए, इनके रहस्य जब ये खत्म हो गए, ये रहस्य बना हुआ है कि कोई कहता है कैसे अपनी मृत्यु नेचुरल मृत्यु में हो, कोई कहता है वैसा, लेकिन जब ये खत्म हो गए तो आप बिलीव करना, इनकी जितनी भी बाइबल जिन्होंने अपने हाथ से ट्रांसलेशन लिखी थी, क्या कहते हैं बातें हाथ से जब ट्रांसलेशन बनाया था, जिनके चेले और क्या कहते हैं जिनके फॉलोवर जो भी बाइबल पढ़ते थे, उनको जिंदा जलाया जाया करता था और वही बाइबल को पकड़ते थे उसकी गर्दन में लटका देते थे। इतना अत्याचार हो रहा था मसीह लोगों पर। जब ये मारे, जब वो खत्म हो गए, कई सालों के बाद लोगों के अंदर इतनी जलन हुई कि इनकी बॉडी को उखाड़ा और उखाड़ के इनको जला दिया गया और दोष लगा दिया गया। और एक स्कॉलर बताते हैं जिस नदी में इन्होंने इनकी हड्डियों को फेंक दिया, किसको, जॉन विक्लिफ की हड्डियों को फेंक दिया था। एक स्कॉलर बताते हैं कि वो हड्डी जो राख थी पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। जॉन विक्लिफ ने अपनी जान पता है ऐसे नहीं दी थी कि बाइबल लाने के लिए, पहला ट्रांसलेशन जो जिन्होंने किया था बाइबल के अंदर। आज जो बाइबल पढ़ते हैं ना, जहां प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा वहां पर कैसे होगा, जब तक प्योरिटी आपके अंदर नहीं है। थोड़ा गुस्सा आ जाए तो गाली देना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा चीज आ जाए तो तुम क्या कहता है एक दूसरे को गलत बोलना आ जाए। तो जहां प्रभु का आत्मा है तो तुम आजाद हो ही नहीं सकते। जॉन विक्लिफ पूरा व्यक्ति कहते पवित्रता में चला, पवित्रता में चलते चलते उसने अपनी जान दी, आधी जिंदगी खत्म हो गई थी उसकी। 50 इयर्स क्या है, 56 इयर्स क्या है, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जिसने बाइबल को ट्रांसलेशन किया है। और वो परमेश्वर कहता है जहां प्रभु का आत्मा, प्रभु ने उसको अगुवाई दी। क्यों दी? क्योंकि वो प्योरिटी में चला था, परमेश्वर को कुछ काम करना चाह रहा था। और आज थोड़ी सी कुछ बात हो जाए तो प्रभु के काम से पहले तुम हटोगे। रिफॉर्मेशन मजाक नहीं थी। दूसरे जॉन हस, उसके बाद जॉन हस स्टार्ट हुए, जो कितने साल बाद हुए थे, ये 50 साल के बाद जॉन हस आए। कौन है? जॉन विक्लिफ के बाद 50 साल बाद कौन आए? जॉन हस आए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जितनी भी क्या कहते हैं जॉन विक्लिफ की बातें थी वो सारी दोबारा स्टार्ट करी। आज दोबारा मैं बता रहा हूं, जॉन विक्लिफ ने जितनी भी बाइबल ट्रांसलेशन की थी, उन व्यक्तियों को जो पढ़ते थे उनको जिंदा जलाया करते थे और उनकी गर्दन पर वही बाइबल टांग देते थे कि ये दोषी बाइबल है, ये गलत बाइबल है। ऐसे बोल बोल के उन लोगों को कत्ल करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, जितनी भी ट्रांसलेशन बाइबल हुई थी। आप कहते हो कि आप कहते हो कि नहीं बाइबल पढ़ ली, जिन्होंने सैक्रिफाइस, जिन्होंने अपना ब्लड दिया, अपनी जान दिया, आप सोच के देखो, आज वो जॉन विक्लिफ ना होते, जो उदय हुआ है, मॉर्निंग स्टार बोला गया है, ऑफ रिफॉर्मेशन बोला गया उनको, उनकी वजह से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई। उसके बाद जब सारे ट्रांसलेशन होने के लिए, उसके बाद कौन आते हैं? जॉन हस। वो कौन सी उसमें आते हैं? 1370 में उनकी जो मृत्यु हुई, 1415 में। इन्होंने 45 साल जी। इनका कसूर पता है कितना था? इन्होंने क्या बोला था? इनकी जो बातें 45 साल की उम्र में इन्होंने बताई, इन्होंने 4 चीजें बोली और 4 चीजों के बाद इनको जिंदा जला दिया गया था। सिर्फ 45 साल के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। नाम क्या था? जॉन हस। इन्होंने एक बार 4 चीजें बोली थी। इनका मतलब है हर विश्वासी चर्च का हिस्सा। दूसरा, विश्वासियों के लिए बाइबल अंतिम अधिकार है। तीसरा, उद्धार ईश्वर का एक मुफ्त उपहार है, यानी गिफ्ट है। चौथा, मसीह चर्च का मुखिया है। ये बात इन्होंने रखी काउंसिल के आगे। तो अब बिलीव करो, 45 साल की उम्र में जॉन हस को जिंदा जला दिया गया था, लोग चौराहे पर। वचन पता क्या कहता है? जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, गुलामी से आजादी है। आपके पास में जो बाइबल है, आप कहते हो ना कि मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का, उनका सैक्रिफाइस देखो जो उन्होंने करते आए हैं। किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए, मजाक है क्या? और जो व्यक्ति ने ट्रांसलेशन किया और जो भी बाइबल पढ़ रहा है, अब लोग पता क्या कर रहे थे, जो बाइबल पढ़ रहा है उनको भी पकड़ के लेके आते थे, उनको भी जिंदा जलाया करते थे और उनके ऊपर क्या करते थे? बाइबल को फेंक देते थे, गर्दन में बाइबल लगा देते थे।